आगरा दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार कई जिलों में दौरा चल रहा है, वहीं आज आगरा में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4:15 पर आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर आएंगे और उसके 5 बजे कोविड कमांड सेंटर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है आगरा के नगर निगम में, उसका निरीक्षण करेंगे। 5:15 पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद शाम 7 बजे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में वहां पर जो कोविड मरीज हैं और कोविड अस्पताल में जो दो कोविड सेंटर वहां बनाए गए हैं उनका निरीक्षण करेंगे और 8:15 पर उनका यहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान हो जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन यहां पर है, उसके चलते यहां पर 2 दिन से लगातार तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम को पूरी तरह से सजाया गया है, गंदगी बिल्कुल भी न दिखे, इसके चलते जहां पर रिपेयरिंग का काम था उसको पूरा कराया गया है। दूसरी ओर एसएन मेडिकल कॉलेज में भी पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखा गया क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है और जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रशासन की आलोचनाएं पब्लिक कर रही है, जनता कर रही है और उसके चलते यहाँ पर कोई भी कमी मुख्यमंत्री को ना दिखे, सभी जो भी चीजें दिखे वो अच्छी ही दिखनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और लगातार यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग है और जिले में एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा कमिश्नर और जिलाधिकारी आगरा वो वहां पर उनको संबोधित करेंगे और पूरी व्यवस्थाओं का जो वहां पर माहौल है उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से आज आगरा आए हैं, बताया जा रहा है कि आगरा में जो एक सिंगना पर एक कोविड सेंटर बनाया गया है जो शू ट्रेड के ऑफिस में बनाया गया है, वहां पर 300 बेडों की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री वहां भी जा सकते हैं, बिचपुरी ब्लॉक के किसी एक गांव में मुख्यमंत्री जा सकते हैं। तो पूरे आगरा के प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है और सभी जगह पर जहां जहां मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है आगरा में, जैसे कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है कोविड सेंटर का आगरा में, एसएन मेडिकल कॉलेज की हम बात कर लेते हैं, दोनों जगहों को पूरी तरह से रंगाई पुताई करके बिल्कुल साफ किया गया है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है तभी यहाँ पर सफाई होगी, तभी अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन आम दिनों की अपेक्षा आज अगर मुख्यमंत्री का आगमन है तो उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है। जैसी बिल्कुल अजेंद्र, ये हमेशा से देखा गया है कि जब किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है उस वक्त व्यवस्थाएं जितनी चाक चौबंद दिखाई देती हैं और रोजाना की अगर हम बात करें उस वक्त जो व्यवस्थाएं दिखाई देती है उसमें काफी अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगरा दौरा है वो काफी अहम है हर लिहाज से, क्योंकि कोरोना के जो मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जो प्रशासन से इतनी ज्यादा खराब है, आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये तस्वीर आना बहुत जरूरी है कि जो स्थिति आज आगरा में हम देख रहे हैं, जिस तरीके से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, इसको आप कितना अहम मानते हैं? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जमीनी हकीकत है ये पहुंच पाएगी? ऐसी ये बात बिल्कुल तय है कि लगातार देखा होगा कि सूबे के मुखिया, चाहे वो किसी भी सूबे के मुखिया हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और प्रशासनिक अधिकारी उनको वही चीज दिखाएंगे जो तस्वीरें उनको पसंद आए, वो हालत दिखाएंगे, वो आलम दिखाएंगे कि उनको ठीक नजर आए। क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत और अस्पतालों की जिस तरह से कालाबाजारी और दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है, आगरा की जनता सोशल मीडिया पर लगातार चिल्ला कर बोल रही है कि हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने वो तस्वीर नहीं आने देंगे कि चाहे अगर गैस प्लांट की हम बात कर लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री को देखना होगा तो गैस प्लांट के बाहर लगी भीड़ देखनी चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों में उन लोगों को देखना चाहिए जिनसे दसियों लाख रुपए वसूले गए और लगातार ट्वीट कर रहे हैं प्रशासन को, सूबे के मुखिया को, चीफ सेक्रेटरी को, जिले के जिलाधिकारी को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर होम आइसोलेशन की बात कर लेते हैं तो अस्पतालों से ज्यादा आज भी लोग होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना का कहर कुछ दिन से कम हुआ है और प्राइवेट अस्पतालों में बेड अब खाली मिल रहे हैं, जहां एक और बेड खाली नहीं मिलते थे, लेकिन सूबे के मुखिया द्वारा लगातार जिस तरह से आदेश दिया जा रहा था उस आदेश को काफी देर बाद अमल में लाया गया आगरा जिले के अंदर। क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि सभी प्राइवेट अस्पताल अपने हॉस्पिटल के बाहर एक नोटिस छपा करेंगे जिस पर पूरी जो रेट लिस्ट है वो लिखी हुई होगी, लेकिन जिस तरह से आगरा के एक अस्पताल की तमाम बिल वायरल हो रहे हैं जिसमें कि 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख के बिल लिए गए हैं, वो तस्वीरें मुख्यमंत्री के सामने नहीं आ पाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मुख्यमंत्री को जहां जहां मुख्यमंत्री का आगमन है, जहां जहां उनका निरीक्षण है, उस जगह की सफाई कर ली गई है,
वहां कोई कमी ना दिखे, क्योंकि सूबे का मुखिया है, मुखिया अगर नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं तबादला एक्सप्रेस चल जाएगी। उसके चलते यहाँ जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहां पर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, जहां पर कोविड के 2 सेंटर हैं, वहां पर भी रंगाई पुताई का पूरा काम किया गया है, कोई गंदगी ना मिले, तमाम वहां सुविधाएं लगाई गई हैं। दूसरी ओर नगर निगम की हम बात कर लेते हैं, नगर निगम में 150 कर्मचारी वहां पर जो मरम्मत का कार्य था, जो रंगाई पुताई का कार्य था, वहां करते हुए नजर आए। तो ऐसी एक बड़ी बात यह है कि सूबे का मुखिया को वही तस्वीर दिखाई जाएगी, जमीनी हकीकत की जो तस्वीर है वो प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल अजयेंद्र, ये बिल्कुल सच है कि सूबे के मुखिया को वही तस्वीर दिखाई जाएगी जो उनको पसंद आएगी। और कहीं ना कहीं आप ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर तबादलों का